हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBCS श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पीली मंदोरी में। तो हमारा लेसन चल रहा था 5 एक्सरसाइज थी 5.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर है 7। अब हमें ये फाइंड करना है। इसमें फाइंड क्या करना है, अभी इसमें फाइंड करना है, अभी आपको ये बताना है अभी ये इसमें से कौन कौन सी एपी है। ठीक है, कौन कौन से एपी है और जो एपी हैं उनके आगे डी फाइंड करके आगे की टर्म हमें फाइंड करनी है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन कौन सी एपी है। इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालो और उसके आगे के तीन जो टर्म है, तीन जो पद हैं वो भी हमें फाइंड करने हैं। तो ये 7वां पार्ट। तो अब इसके अंदर डी 2 बार निकालेंगे, 2 बार फाइंड करेंगे। अगर दोनों डी इक्वल हैं हमारे तो वो क्या होगी, एपी होगी। तो D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2, A1 माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना आ गया 0। D2 A3 माइनस A1, A2 A3 -1/2 माइनस A2 -1/2 तो +1/2 हो जाएगा इक्वल 0। दोनों की डी 0 है, 0 है तो आगे के टर्म यानी 4 दे रखिए, 5th फाइंड करना है, हमें 5वां पद फाइंड करना है, निकालना है। तो A + 4D, A कितना है 1/2 + 4 × 0। अब 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बच जाएगी -1/2। 6 टर्म छठा पद A + 5D, A + 5D, A कितना है -1/2 1/2 + 5 5 × 0 गुणा में 0, 0 से गुणा करेंगे 0, क्या बच गया 1.2। इसी तरह इसका 7वां टर्म भी फाइंड कर लेंगे हम। अब आ गया हमारा 9th पार्ट है 1 एपी में दिया इसने 1 3 9 27। तो D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 माइनस A1 1 = 2 बच गया रिमाइंडर के रूप में, यानी 3 में से 1 घटाया, दूसरे पद में से पहला पद घटाया। D2 सार्वंतर दूसरा, तीसरे पद में से दूसरा पद A3 माइनस A2, A3 9 माइनस A2 3 = 6। दोनों के कॉमन डिफरेंस देखो सेम नहीं है, डी सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। आगे हमें इसको फाइंड नहीं करना। 10वां पार्ट, 10वें पार्ट में है A 2A 3A 4A। तो D1 फाइंड करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, सेकंड कितना है 2A माइनस A, 2 1 में से एक A घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, A बच जाएगा। D2 फाइंड करेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, थर्ड टर्म 3A माइनस सेकेंड टर्म 2A = A। दोनों का कॉमन डिफरेंस देखो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब एपी है। अगर वो एपी है तो हमें उसके आगे के 3 पद और फाइंड करने हैं। तो ये 5वां टर्म 5th टर्म = A + 4D, A कितना है A + 4 × A, तो A + 4A कितना हो जाएगा 5A। इसी तरह 6 टर्म छठा पद A + 5D, तो A + 5 × D की वैल्यू भी A, तो कितना हो जाएगा A + 5A = 6A। इसी तरह 7th टर्म 7वां पद A + 6D, A की वैल्यू भी A, D की वैल्यू भी A, तो कितना हो जाएगा A + 6A = 7A। ये जो एपी थी तो हमने उसका क्या किया है, उसके आगे के 3 टर्म और हमने उसके फाइंड किए हैं। ये इसने कहा है जो आपकी एपी हो उसके आगे के 3 पद और आपको निकालने हैं। अब हमारा 11वां पार्ट है A स्क्वायर A³ A4। D1 A2 माइनस A1,
A2 A स्क्वायर माइनस A1 A। अब ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा दूसरा लेसन था, एक्सरसाइज जो थी, उसमें आपको बताया गया था अभी जिसकी पावर सेम हो वही उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, वही उसमें से ऐड होगा। अगर हमारे पास जैसे कि ये हो 2A स्क्वायर और A स्क्वायर ही हो तो ये दोनों जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर ये अकेला A है, इसकी पावर 2 नहीं है, घात 2 नहीं है, तो ये जुड़ नहीं सकते, नहीं ये घट सकते। ये इतना ही रहेगा। D2 A3 माइनस A2 A3 A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब ये भी नहीं घट सकता। अब नहीं घट सकता तो इसका मतलब दोनों के D है वो सेम नहीं है। D सेम नहीं है तो सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। अगला है √2 √8 √18 √32। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे इसका तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, √8 के फैक्टर कर लिए हमने, ये हो जाएंगे। और इसका इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल। फिर हमने कर लिए 18 के, तो 9 का वर्गमूल 9 का रूट कितना आ जाएगा 3, और इसी तरह इसका कितना आ जाएगा 4√2। अब इसका D निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है 2√2। एक ऐसी एक्सरसाइज आई थी आपको शायद, हाँ वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, 5वां जो पार्ट था वो -√2। 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 जाएगा तो वर्गमूल 2 बच जाएगा अपने पास। D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है 3√2 माइनस 2√2, कितना बच जाएगा √2 बच जाएगा। अब ये देखो दोनों का D सेम है, D सेम है तो इसका मतलब हमें इसके आगे के पद टर्म निकालनी होगी। 5th टर्म 5वां पद A + 4D, A कितना है √2 है, वर्गमूल 2 + 4 वर्गमूल 2, तो 2 वर्गमूल 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 वर्गमूल 2। ठीक है, पहले बताई थी मैंने आपको। अब ये भी वर्गमूल 2 है, ये भी वर्गमूल 2 है, ये 4 वर्गमूल 2 है, ये अकेला है तो कितने हो जाएंगे 5√2, 5 वर्गमूल 2। इसी तरह इसका छठा पार्ट, 7वां पार्ट। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 9th, कौन सा है ये 11 12 हो गया शायद, 13 है। √3 √6 √9 √12। उसी तरह से फैक्टर करेंगे। इसके कोई फैक्टर नहीं है तो ये √3 आ जाएगा। इसके फैक्टर होते हैं जैसे 3 × 2, परंतु दोनों ही क्या है रूट नहीं निकलेगा, रेशनल नंबर है, अप्रीमिय है दोनों ही, तो क्या लिख देंगे ये का ये लिख देंगे। 9 का 3 × 3 यानी 9 का रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 4 3, 4 का 2 3 का आएगा नहीं। अब निकाल लो आप। D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है √6 माइनस A1 √3, ये नहीं घटेंगे, ये मैंने पहले बताया था एक क्वेश्चन के अंदर। अब D2 और निकाल लेते हैं इसका। A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस A2 √6, ये भी नहीं घटेगा। अब देखो दोनों का DD इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है। सेकंड लास्ट है A की स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 9, ये 25 49 स्क्वायर कर लिया हमने इसकी। अब D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। अब हमारा लास्ट
क्वेश्चन बच गया। लास्ट में क्या कहा है इसने, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो 1 का 1, 5 का 25, 7 का 49, 73। डी निकालेंगे, D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। फिर D2 A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। अब यहां देखो D1 D2 दोनों क्या है, बराबर हैं। बराबर हैं तो हम क्या निकालेंगे, अगली टर्म निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे, 5th टर्म यानी 5वां पद, a प्लस 4d। 5वां पद a प्लस 4d, a प्लस 4d। a की वैल्यू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 24, 1 प्लस 24 चौक 96, कितना आ गया 97। इसी तरह इसकी छठी टर्म फाइंड कर देना आप, आ जाएगा। अब तो बहुत ही आसान है। इसी तरह इसकी 7वीं टर्म a प्लस 6d। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं। अगर आता है तो वो एक सीबीएसई में तो 1 मार्क्स का आता है, 1 नंबर का आता है। सीबीएसई में बस ज्यादा करे तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस लेसन में से, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। थैंक्स।